सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपैट क्लासेस। मैंने लास्ट टाइम प्यूरिन के बारे में डिस्कशन किया था आप लोगों से, और मैंने प्यूरिन का स्ट्रक्चर बताया था और प्यूरिन के अंदर प्रेजेंट हेट्रोसाइकिल बताए थे और प्यूरिन की नंबरिंग कैसे करनी है ये बताई थी। बिकॉज प्यूरिन का स्ट्रक्चर जीपैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या है, तभी आप इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स जैसे यूरिक एसिड, कैफीन, ज़ैंथीन, थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन को बता पाएंगे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सम इम्पॉर्टेंट प्यूरिन्स में इन्हीं सारे प्यूरिन्स को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दो हेट्रोसाइक्लिक यहाँ मौजूद होते हैं, एक मौजूद होता है पिरिमिडीन और दूसरा मौजूद होता है यहाँ पर इमिडाजोल। तो पिरिमिडीन और इमिडाजोल से मिलकर के बना होता है। नंबरिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि यहाँ से इस नाइट्रोजन से नंबर 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6 ये होता है, एंड देन इसके बगल से 7, 8 और 9, ऐसे करके इस ऑर्डर में आप इसको करते हैं। प्यूरीन जो होता है दो टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक में आप देख सकते हैं 7 पर एच के नाइट्रोजन पे एच जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे में ये नाइट्रोजन पहले इस 7th वाले से हट करके 9 वाले नाइट्रोजन पे चला जाता है ये हाइड्रोजन। तो ये एक तरीके से 1,3 ट्राइड सिस्टम वाला टॉटोमेरिज्म है। तो ये प्यूरिन के बारे में आपको जानना था। अब हम सबसे पहले प्यूरिन यूरिक एसिड के पास चलते हैं। यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या कहता है जरा देखिए। यूरिक एसिड में एक प्यूरिन है जिसके आप सेकंड पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे और एट्थ पोजीशन पे आप देख सकते हैं, एक तो सेकंड पोजीशन, एक सिक्स्थ पोजीशन और एक एट्थ पोजीशन पर 3 ऑक्सी ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम पूरा का पूरा प्यूरिन बोलेंगे और बोलेंगे 268 पर ट्राई ऑक्सी जुड़ा हुआ है और बाकी पूरा क्या है, प्यूरिन है। तो इसलिए इसका पूरा नाम बन जाएगा 268 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन। लेकिन हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, 268 ट्राई हाइड्रोक्सी प्यूरिन। अब आप कहेंगे हाइड्रोक्सी क्यों करा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताया कि ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस पहली पोजीशन पे हाइड्रोजन को देखिए और यहाँ पर इस ऑक्सीजन को 6th पोजीशन पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को देखिए। अब ये कीटो फॉर्म है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहा है ये फर्स्ट पोजीशन से आपका 6th पोजीशन पे चला जाएगा। तो 6th पोजीशन के OH पर गया तो 6th पोजीशन ये OH और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया इनॉल फॉर्म। तो ये इसकी इनॉल फॉर्म हो गई। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन वाला OH भी इनॉल फॉर्म बना सकता है और इस तरीके से 8th पोजीशन वाला OH भी इनॉल फॉर्म बना सकता है। तो इस तरीके से इनॉल फॉर्म में ये हाइड्रोक्सी दिखने लगता है। तो हम सिनोनिमसली ऑक्सी या हाइड्रोक्सी वर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम 268 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, ट्राईऑक्सीप्यूरिन या 268 ट्राई हाइड्रोक्सी प्यूरिन के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर हाइड्रोक्सी वर्ड ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड बनता है 268। तो आपको यदि नंबरिंग पता है, आपको यदि ये पता है कि इनकी नंबरिंग कैसे होती है प्यूरिन की, तो आप बता सकते हैं कि दूसरी, छठी और आठवीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसी क्रम में ये हमारे यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है ज़ैंथीन। ज़ैंथीन में ये जो आपको दिख रहा है प्यूरिन, इसमें ये अपने इनॉल फॉर्म में दिख रहे हैं और इनॉल फॉर्म में आपका बन गया 2 पर और 6 पर OH ग्रुप है। देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते थे। कैसे, ये नाइट्रोजन है ऐसे, क्योंकि ये अगले स्ट्रक्चर में फिर से आपको देखने को मिलेगा। ये OH जो 6th पोजीशन पे, इसको आप डबल बॉन्ड O कर दीजिए और नाइट्रोजन पे आप जोड़ दीजिए H। इसी तरीके से ये वाले नाइट्रोजन पे आप जोड़ दीजिए H और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O कर दीजिए और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन और ऐसे करके N और यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया। तो देखिए, इसका, इस ज़ैंथीन का दूसरा रूप आपको ये देखने को मिला है। इसे स्ट्रक्चर नंबर 1 कह देते हैं और इसे स्ट्रक्चर नंबर 2 कह देते हैं। तो आप ज़ैंथीन को 2,6 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन या 2,6 डाईऑक्सी
प्यूरीन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सी यूज होता है तो हम इसको डाईहाइड्रोक्सी प्यूरिन ही बोलेंगे। तो 2,6 डाईहाइड्रोक्सी प्यूरिन, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं, बोथ आर वैलिड। नाम आप 2,6 डाईहाइड्रोक्सी प्यूरिन ही रखिए, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे और कौन सी बताया, छठी पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सारे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर नंबर 2 पर गौर कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 2 के डेरिवेटिव आगे हैं। अब 2 मिनट के लिए यदि हम स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलें, इस स्ट्रक्चर 2 को ध्यान रखिए, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैफीन पे चलिए। ये कैफीन जेंथीन का ही डेरिवेटिव माना जाता है। तो कैफीन में यही जेंथीन मौजूद है, आप देख सकते हैं, और सेकंड वाले स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है। अब दोनों में फर्क क्या है, कैफीन और जेंथीन में फर्क क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि कैफीन के अंदर जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसमें से पहली पोजीशन का हाइड्रोजन हटा के वहां CH3 रख दिया है, और इसी तरीके से यहां पर तीसरी पोजीशन का हाइड्रोजन हटा करके एक CH3 रख दिया है, और 7th पोजीशन का हाइड्रोजन भी हटा के यहाँ पर CH3 रख दिया है। तो यहाँ पर बाकी का सारा तो जेंथीन ही है, लेकिन पहली, तीसरी और 7वीं 7th पोजीशन देख रहे हैं ना, ये पहली, ये 3rd पोजीशन और ये 7th पोजीशन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल जुड़ गए। तो इसलिए हमने इसका नया नाम दे दिया, इसका नाम है 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन। तो ये कैफीन बन गया 137 ट्राई मिथाइल जेंथीन। अब अगर आप मान लीजिए जेंथीन का नाम नहीं देना चाहते, आप कहते हैं नहीं नहीं हम ये नहीं देंगे, हम प्यूरिन के नाम से देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए 137 ट्राइमिथाइल, और जेंथीन का नाम मैंने क्या बताया था, 26 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन, तो आप ये दे दीजिए 137 ट्राइमिथाइल, और जेंथीन की जगह बोल दीजिए 2,6 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन। तो इस तरीके से आप कैफीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। प्लीज याद रखिएगा, कैफीन का स्ट्रक्चर जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी जा चुका है कि 137 ट्राइमिथाइल जेंथीन क्या होता है, तो वो क्या होता है, आपका कैफीन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थियोब्रोमीन पे। तो थियोब्रोमीन पे यदि हम आए तो थियोब्रोमीन अगेन जेंथीन की तरह ही है, लेकिन इस बार 137 में 1 खाली है, तीसरे और 7 पर ही डाइमिथाइल है, तो इसलिए इसका नाम बन जाता है 37 डाइमिथाइल जेंथीन। और जेंथीन की पहचान क्या होती है कि जेंथीन में दूसरी पोजीशन और छठी पोजीशन पे ओ ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आप इसका नाम बोल रहे हैं 137 डाइमिथाइल जेंथीन, सॉरी माफ कीजिए 37 डाइमिथाइल जेंथीन, या फिर प्यूरिन के बेसिस पे हम बोल रहे हैं 37 डाइमिथाइल 26 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन, या 26 डाइऑक्सी प्यूरिन भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका थियोब्रोमीन। और नेक्स्ट आता है आपका थियोफाइलिन। थियोफाइलिन में देखिए, थियोफाइलिन में इस बार 1 और 3 पोजीशन पर हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन। ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन मतलब एक 1 पर CH3 है और 3 पर CH3 है। बाकी इस बार हमने 7वीं पोजीशन को खाली छोड़ दिया है, तो इसलिए अब केवल 1 और 3 पर डाइमिथाइल है, और बाकी का स्ट्रक्चर जेंथीन का है, क्योंकि छठी और दूसरी पोजीशन पर ऑक्सी या हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 1,3 डाइमिथाइल 26 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन। तो याद रखिएगा, जब भी जेंथीन है आपने क्या वर्ड जोड़ना है, 26 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन या 26 डाइऑक्सी प्यूरिन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्यूरिन आता है, ये है हाइपोजेंथीन, थोड़ा जेंथीन से डिफरेंट है। जेंथीन में 26 डाइहाइड्रोक्सी, प्लीज याद रखिए, जरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखिए एक बार, जेंथीन का ये देखिए, ये वाला, यहाँ पर 2 पर हाइड्रोक्सी है और 6 पर हाइड्रोक्सी। अगर मैं 2 से, ठीक है ना, अगर मैं इस 2 से OH हटा दूं जेंथीन में, तो ये हाइपोजेंथीन बन जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा एक बार, ये देखिए यहाँ पे 2 वाली पोजीशन पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई OH नहीं है, तो अब ये क्या बन गया, हाइपोजेंथीन बन गया। तो जेंथीन में से सेकंड पोजीशन से OH हटा दीजिए भाई। जेंथीन क्या था, जेंथीन था 2,6 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन, अब आपने 2 से हटा दिया तो ये बन गया 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन। तो इस तरीके से बन गया हाइपोजेंथीन। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। प्यूरिन का स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर आपको, मतलब नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या करा, हमने यूरिक एसिड पढ़ा जो कि था 2,6,8 ट्राई हाइड्रोक्सी प्यूरिन। प्यूरिन में 2 छठी 8वीं पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी या 3 ऑक्सी जुड़े हुए हैं। जेंथीन क्या था, 26, अब इस 8 को हटा दीजिए,
2,6 डाइहाइड्रोक्सी या डाइऑक्सी प्यूरिन, इस तरीके से आपका ज़ैंथीन बन गया। फिर कैफीन क्या था, कैफीन इसी ज़ैंथीन का डेरिवेटिव था 137 ट्राई मिथाइल, ट्राइमिथाइल, और या फिर ज़ैंथीन बोलो, या ज़ैंथीन की जगह पे 2,6 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन बोलो। फिर थियोब्रोमिन क्या था, 137 में से 1 हटा दीजिए, 37 हो जाएगा, ठीक है, तो 37 डाइमिथाइल ज़ैंथीन। थियोफाइलिन क्या था, 13, तो याद रखना 137 फिर 37 फिर 13, ऐसे करके इस क्रम से याद रखना, 13 डाइमिथाइल ज़ैंथीन। अगर आप ऐसे करके याद करते हैं तो आपको बिल्कुल क्रम से याद हो जाएगा, मैंने भी इसी तरीके से अपने टाइम में याद किया था। तो इस तरीके से 137, 37 और 13 डाइमिथाइलज़ैंथीन या फिर 2,6 डाइहाइड्रोक्सी प्यूरिन के वे में आप इसको याद करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। अब इसके अलावा दो प्यूरिन और बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, याद रखिएगा 6 अमाइनो प्यूरिन। छठी पर क्या है, अमाइनो है, तो देखिए छठी पर क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो जुड़ा हुआ है, बाकी का पूरा आप देख रहे हैं प्यूरिन ही है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन। ग्वानिन क्या है, 2 अमाइनो, मतलब दूसरे पर अमाइनो है, ये देखिए दूसरे पर अमाइनो है, और 6 पर क्या है, ऑक्सी है, 6 पर ऑक्सी है। ऑक्सी बनाने के लिए मुझे इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ना पड़ा, तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, या 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन भी हम इसको कह सकते हैं। तो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, 2 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन, इस तरीके से बच्चों ये बन जाता है ग्वानिन। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट प्यूरिन्स हैं, आप इनका भी स्ट्रक्चर याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा होता है, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मेरी इस जीपैट टिप को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इस चीज़ को दोबारा से रिवीजन करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।